झारखंड में सरकारी परीक्षाओं को लेकर जारी विवाद के बीच कथित पेपर लीक सिंडिकेट की जांच में बड़ा खुलासा सामने आया है। सीआईडी की पूछताछ में आरोपी अभय तिवारी के कथित बयान के हवाले से सरकारी नौकरियों के लिए रेट तय होने की बात सामने आई है। दावा है कि जेपीएससी मुख्य परीक्षा से लेकर एफआरओ और एसीएफ जैसी परीक्षाओं तक में लाखों रुपए की कथित डील होती थी। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि अभी जांच का विषय है। आखिर अभय तिवारी सीआईडी के रडार पर कैसे आया और जांच अब किस दिशा में बढ़ रही है। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। पूरे मामले की शुरुआत एसएससी सीजीएल में रैंक 2 हासिल करने वाले अभय तिवारी से हुई। अभय टीडीपीएल कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर काम करता था। इसी कंपनी का नाम जेपीएससी की परीक्षाओं से जुड़े काम में सामने आया था। जांच के दौरान कई प्रतियोगी परीक्षाओं में अभय की सफलता ने सीआईडी के सामने सवाल खड़े किए। इसके बाद उसके ठिकानों पर छापेमारी हुई, जहां करीब 5 लाख रुपए नकद बरामद होने की बात सामने आई। इसके बाद अभय को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की गई। पूछताछ आगे बढ़ी तो जांच अभय के कथित संपर्कों और सहयोगियों तक पहुंची। इसमें अरविंद कुमार और जेपीएससी कर्मचारी सोनू कुमार का नाम भी सामने आया। अब सीआईडी की पूछताछ में अभय तिवारी के कथित बयान के हवाले से सरकारी नौकरियों की एक कथित रेट लिस्ट सामने आने का दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए एक अभ्यर्थी से करीब 70 लाख रुपए की डील की बात सामने आई है। वहीं फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर यानी एफआरओ के लिए 20 से 25 लाख और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट यानी एसीएफ के लिए 30 से 35 लाख रुपए तक की कथित रकम तय होने का दावा किया गया है। यह भी सामने आया है कि परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों से टोकन मनी ली जाती थी। दावा है कि अभय को टोकन मनी के तौर पर करीब 1 करोड़ रुपए मिले थे। हालांकि ये सभी बातें फिलहाल जांच में सामने आए आरोप और कथित बयानों पर आधारित है। इनकी पुष्टि जांच एजेंसी और अदालत की प्रक्रिया से होना बाकी है। सीआईडी की जांच में रांची के स्टेशन रोड स्थित एक होटल का कनेक्शन भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि अभय ने होटल को 11 महीने के लिए लीज पर लिया था। अब सीआईडी होटल के रजिस्टर, बिल और वहां आने जाने वाले लोगों की जानकारी जुटा रही है। इसके साथ ही अभय और उसके करीबियों के बैंक खातों की जांच की जा रही है। जांच एजेंसी पैसों के लेन देन का पूरा ट्रेल खंगाल रही है ताकि कथित परीक्षा सिंडिकेट में शामिल लोगों की पहचान की जा सके। जांच का एक हिस्सा जेपीएससी और टीडीपीएल के कथित कनेक्शन तक भी पहुंचा है। आरोप है कि टीडीपीएल को जेपीएससी का काम दिलाने के लिए करीब 2 करोड़ रुपए के कथित लेन देन की बात हुई थी। इसी मामले में तत्कालीन जेपीएससी अध्यक्ष एल खिंग्याते पर भी गंभीर आरोप सामने आए। इन्हीं आरोपों के बाद उनकी कुर्सी गई और बाद में उनकी गिरफ्तारी भी हुई। जांच में जेपीएससी इंटरव्यू में कथित सेटिंग का एंगल भी सामने आया। रिपोर्ट्स में कुछ अभ्यर्थियों से इंटरव्यू के लिए प्रति उम्मीदवार 15 लाख रुपए तक लेने के दावे का जिक्र किया गया है। सबसे बड़ा दावा एफआरओ और एसीएफ परीक्षाओं को लेकर सामने आया। कथित तौर पर 12 एफआरओ और 8 एसीएफ अभ्यर्थियों से जुड़े नेटवर्क की बात कही जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें 19 अभ्यर्थियों के सफल होने का दावा है और करीब 5.80 करोड़ रुपए की कथित वसूली की बात सामने आई है। अब सीआईडी ये पता लगाने में जुटी है कि क्या अभय तिवारी अकेले इस पूरे नेटवर्क को चला रहा था या उसके पीछे परीक्षा एजेंसी, आयोग के कर्मचारियों और बिचौलियों से जुड़ा कोई बड़ा सिंडिकेट था। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी मंगलवार को बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश की एक कंपनी ने झारखंड में लूट मचाई है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री का इशारा टीडीपीएल की ओर था, जिसका मुख्यालय लखनऊ में बताया जा रहा है। इसी कंपनी के पास परीक्षा कराने का ठेका होने की बात सामने आई है। फिलहाल सीआईडी की जांच अभ्यर्थियों, परीक्षा एजेंसी और आयोग के भीतर के लोगों के बीच कथित कनेक्शन की पड़ताल कर रही है। बैंक ट्रेल, कॉल रिकॉर्ड, डिजिटल डेटा और परीक्षा से जुड़े दस्तावेज अगर इन आरोपों की पुष्टि करते हैं तो झारखंड की परीक्षा धांधली का दायरा और बड़ा हो सकता है। अब नजर इस बात पर है कि सीआईडी की जांच आखिर किस बड़े चेहरे या नेटवर्क तक पहुंचती है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।